नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। कपाट खुलते ही हजारों की संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। 2 दिन की यात्रा में 55,374 तीर्थयात्रियों ने टेका बाबा केदार के दर पर माथा। बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात। 4 धाम यात्रा को लेकर अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। और उधम सिंह नगर जिले में ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध का खरीफ की खेती पर नहीं पड़ेगा असर। कृषि विभाग ने दी नर्सरी और रोपाई की अनुमति। पंचायत स्तर पर खुले बीज स्टोर। आप समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नंदप्रयाग में आयोजित रामकथा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम नंदप्रयाग में आयोजित रामकथा में उन्हें संतवाणी का साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा आत्मिक चेतना जागृत करने का एक माध्यम है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरारी बापू जी की अमृतवाणी से हमें जीवन को राममय बनाने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारी सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने रविवार को मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। इस दौरान 4 धाम यात्रा को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, इस बार यात्रियों को सिर्फ 4 धाम ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक और पर्यटक स्थलों की ओर भी प्रेरित किया जाएगा, जिससे दबाव कम किया जा सके। इस बार बीकेटीसी में 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ताकि क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके। साथ ही श्रद्धालुओं को अन्य स्थलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान सतपाल महाराज ने धामों में अब तक दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक बद्रीनाथ धाम को छोड़कर यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम में 1,17,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस समय केदारनाथ धाम के अंदर 55,374 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यमुनोत्री धाम में 38,077 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 23,653 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। और ये कुल संख्या जो है ये 1,17,97,000 की जो है हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ दिनांक 4 मई से आज से बद्रीनाथ के पट खुल गए हैं और वहां भी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सहज हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हमेशा लालायित रहता और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमको सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कुशियारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास किया गया, जो मुझे सेवा का अवसर दिया है, निश्चित ही जो सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ जी आज उत्तराखंड नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व का धाम है और जहाँ से पूरी दुनिया से जो है कि लाखों की संख्या में जो है कि लोग यहाँ पर आते हैं। उनको लेकर सरकार लगातार निरंतर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और मंदिर समिति की जो भी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, जो मुझे अपनी पूरी टीम के साथ में हमको करना है, हम लोग। केदारनाथ के कपाट खुलते ही धाम में आस्था का सैलाब नजर आने लगा है। पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। 2 दिन की यात्रा में 55,374 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दरबार में माथा टेका है, जबकि तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यहां आकर वे काफी खुश हैं और बेहतर सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। केदारनाथ में 9 साल पहले आया था, उसके बाद काफ़ी बदलाव हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे इंतजाम है। टोकन सिस्टम कर दिया है, टिकट वगैरह
का झंझट नहीं है। टोकन सिस्टम लेके अपनी लाइन में लगे रहो और दर्शन भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहे हैं। एक तो हेलीकॉप्टर है, दूसरा दर्शन है, तीसरा स्वच्छता काफ़ी अच्छी है। केदारनाथ धाम अच्छा लग रहा है। ट्रैकिंग बहुत टफ है, तो पूरा तैयारी के साथ आना चाहिए। बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों को, लेकिन सही है। पहली बार आए हैं, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और फर्स्ट टाइम भोलेनाथ के दर्शन करेंगे यहाँ पे। यहाँ अच्छी सुविधा सभी। हिमालय में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में लगातार तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार किस तरह से जो केदारनाथ का धाम है वहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस वर्ष बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा टोकन व्यवस्था की गई है और टोकन व्यवस्था के तहत ही तीर्थयात्रियों को दर्शन मिल पा रहे हैं। इस व्यवस्था को रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ाई से लागू किया जा रहा है और टोकन के तहत ही जिस श्रद्धालु के पास टोकन है वही श्रद्धालु केदारनाथ भगवान के दर्शन कर रहा है। इसके साथ ही जो तमाम ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है, हालांकि अनुमति के आधार पर ही ड्रोन उड़ाने की परमिशन यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ साथ जो बाबा केदारनाथ का मंदिर प्रांगण है उसमें अश्लील रील या अन्य जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो ऐसी रील पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज़, केदारनाथ धाम। उधम सिंह नगर जिले से ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर नवंबर 2024 में लगाए गए प्रशासनिक प्रतिबंध का खरीफ सीजन की धान की खेती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग ने साफ किया है कि किसान मई माह से नर्सरी डाल सकते हैं और जून से धान की रोपाई कर सकते हैं। कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि जनपद उधम सिंह नगर में करीब 1,08,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ धान की खेती होती है। राज्य सरकार ने गिरते भूजल स्तर को देखते हुए किसानों की सहमति से ग्रीष्मकालीन धान पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। अब किसानों की मांग और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं और इस साल के लिए विशेष छूट भी प्रदान की है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय सक्सेना ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल ग्रीष्मकालीन धान पर लागू है। खरीफ धान की फसल इससे अछूती रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कृषि विभाग द्वारा बीज स्टोर खोले गए हैं जहां धान का बीज 2000 प्रति कुंतल के अनुदान पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किसानों को कीटनाशक दवाओं और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 50% तक का अनुदान भी मिल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। इसमें जो नवंबर में ग्रीष्मकालीन धान के संबंध में आदेश जारी किया गया था माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से, उसमें ही स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया गया था कि 1 मई के बाद जो खरीफ में लगने वाला धान है उसकी पौध किसान भाई डाल सकते हैं और 1 जून से वो रोपाई का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो वर्तमान में 1 मई चूँकि हमारा बीत चुका है तो अब वो किसान भाई अपनी खरीफ के लिए नर्सरी उसकी डाल सकते हैं एवं रोपाई कार्य भी उसका जून से प्रारंभ कर सकते हैं। किसान भाइयों की सुविधाओं हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्टोर पर कृषि विभाग के धान का बीज भी उनको 2,000 रुपये सब्सिडी पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें HKR 47, पंधान 26, बासमती की प्रजातियां ये उनको ये अवेलेबल हैं। बागेश्वर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। धर्मगर रेंज के माणा कबड़ा गांव में गुलदार 4 साल के मासूम को मां के हाथों से उठाकर ले गया। बच्चे का शव पास की खाई से बरामद हुआ। इस दर्दनाक हादसे से गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे गांव की नीलम देवी अपने बेटे नैतिक को शौच के लिए आंगन में बने शौचालय में ले जा रही थी। तभी झाड़ियों में घात लगाए गुलदार ने अचानक हमला किया और मां के हाथ से बच्चे को छीनकर खाई की ओर भाग गया। मां की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत खोजबीन शुरू की। कुछ ही देर में घर से करीब 200 मीटर दूर खाई से बच्चे का शव बरामद किया गया। तहसीलदार दलीप सिंह ने का कहना है कि घटना बेहद दुखद है। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और पीड़ित परिवार को त्वरित राहत दी जा रही है। गुलदार की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। रेंजर प्रदीप कांडपाल टीम के साथ मौके पर डटे हुए हैं और गुलदार की तलाश जारी है। आज जो ये माणा कबड़ा में जो घटना हुई है, लेपर्ड के द्वारा जो एक बच्चे को यहाँ पर उठाकर गधेरे के पास अभी हमें मृत मिला है, इस पर कार्रवाई की जा रही और यहाँ पर उपस्थित राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम उपस्थित है। पुलिस द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है
और वन विभाग द्वारा भी उसको निर्देशित किया जा रहा है कि वो यहाँ पर पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द इस तेंदुओं को कवर करेगा, ताकि कोई अनहोनी और ना हो सके। और साथ ही जो भी परिवार के साथ हमारी पूरी संतावना है, जो भी कार्रवाई होगी, जो भी हमारे से सहायता होगी, हम पुलिस प्रशासन जो है, पूरा प्रशासन उनके साथ रहेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।